नमस्कार, जय सीताराम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सर। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासेस लेके चलते हैं। और आज हमारे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास, जो कि आपका 8वां सब्जेक्ट है। पिछली क्लास में यहाँ पे जाना था कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर की परिभाषाएं और यूनिट ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आपने जाना था। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अगर आप लोग डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहीं से भी, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के आप अपने एग्जाम में 90 प्लस 95 तक मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसे उसके अलग अलग कालखंडों में बांटा गया, जिसको नाम दिया गया पीढ़ियां, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। हर पीढ़ी की सन अलग अलग होती है। और एक बात और, आप गूगल में जाएंगे, अलग अलग राइटर की बुक लेंगे तो सभी लोग अलग अलग सन का जिक्र करते हैं, जो कि कोई एक सन क्लियर नहीं बता पाता। बस एक अंदाजा लगाते हैं कि इसके इर्द गिर्द ही इसकी प्रथम पीढ़ी की सन होगी, द्वितीय पीढ़ी की सन होगी। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी शुरू होती है 1942 से लेके जो कि 1955 तक चलती है। यानी इस पीरियड में जो भी कंप्यूटर के मॉडल बनाए गए उसको प्रथम पीढ़ी में रखा गया। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और इस पीढ़ी में बनने वाले कंप्यूटर आपके थे ENIAC, एडवाक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650। बस आप इतना याद कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा जाएगा किस पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। वहीं पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की, जो आपकी शुरू होती है 1955 से लेकर 1964 तक चलती है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कुछ लैंग्वेजेस का भी प्रयोग किया गया, जैसे कोबाल, प्रोटॉन इत्यादि। और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से मॉडल आए थे? IBM 1620, यूनिवेक AC 1108 इत्यादि मॉडल आपके कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में आए थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। कंप्यूटर का काल के हिसाब से, समय के हिसाब से धीमे धीमे विकास होता गया। उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको आप नोट कर लीजिए। UPSC, UPTET, UP सुपर टेट और डीएलएड की एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए, चलिए नजर डालते हैं। IBM 360, PDP इत्यादि बहुत सारे मॉडल बनाए गए। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ऐप पहले प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे फतेहपुर टेक्नोलॉजी तो आपको ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1975 से शुरू होती है और 1990 तक चलती है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। ये कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते थे और धीमे धीमे ये सस्ते होने लगे। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज, C लैंग्वेज, C++, D बेस इत्यादि लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर थे, चलिए उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कैरी सुपर कंप्यूटर, स्टार DEC इत्यादि कंप्यूटर प्रयोग हुए। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की। 1990 से लेके आज तक का जो समय है, इस समय जो कंप्यूटर बनाए गए या भविष्य में जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उन्हें कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में रखा गया है।
इसमें प्रयोग हो रहा है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ULSI का प्रयोग हो रहा है। यानी इस पीढ़ी में वे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो कि इंसान की तरह सोच सकेंगे और उनमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है कि इंसान की तरह सोचें और सारा काम वे इंसानों जैसा करें। रोबोट ये टेक्नोलॉजी भी आपकी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आती है। अब बात करते हैं इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक आता है आपका, टैबलेट, PC इत्यादि सभी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कंप्यूटर क्लास के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना कैसे होती है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कंप्यूटर का संरचना का ब्लॉक डायग्राम। यह कंप्यूटर संरचना का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया है इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन को, यूजर अपने इंस्ट्रक्शन को, आदेश को और निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। यह जाता है MU में, ये पूरा बनता है CPU। इसके अंदर आप आएंगे तो आपका MU होता है, MU के अंदर होता है CU और ALU। MU मेमोरी यूनिट ये अंदर भेजता है CU और LU के अंदर, जिसको आप कहते हैं CPU। CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर कोई नॉर्मल मैटर है तो यहां से ये जाएगा वापस MU में और उसका आउटपुट सीधे दिखा देगा। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग या कोई तार्किक प्रक्रिया हो रही है तो MU से CU में आने के बाद ये आएगा LU में और यहाँ कैलकुलेशन होने के बाद वापस CU में जाएगा और CU से MU में जाएगा, तब जाके सीधे आउटपुट दिखाएगा। यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग कोई भी तार्किक क्रिया नहीं हो रही है तो ALU नहीं जाएगा। CU और ALU से मिलके बनता है आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट सीधे डेटा आपका आउटपुट करके दिखा देता है। इनपुट आप समझ गए। इनपुट के माध्यम से यूजर अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने आदेश को कंप्यूटर में इनपुट करवाता है। कंट्रोल यूनिट CU के द्वारा इनपुट, आउटपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज की प्रक्रिया संपादित की जाती है। मेमोरी यूनिट क्या है? यूजर द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन, डेटा इत्यादि को स्टोर करके रखता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तार्किक क्रियाएं की जाती हैं। आउटपुट के द्वारा कंप्यूटर से दिया गया आउटपुट यूजर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह आपका मॉनिटर के माध्यम से भी दिया जा सकता है और आपके प्रिंटर के माध्यम से भी दिया जा सकता है। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। इसी बात पर वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। क्लास के इस पार्ट में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर चलाने के लिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अन्य डिवाइसों से मिलकर आपका पूरा सिस्टम बनता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके माध्यम से यूजर अपने आदेशों को और निर्देशों को कंप्यूटर में एंट्री कराता है, कंप्यूटर में प्रवेश कराता है, वे डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर और अन्य डिवाइसेस भी आती हैं। जैसे कि हम लोग अपने कानों से कोई चीज सुनते हैं, वो आपका इनपुट डिवाइस है। दिमाग से सोचते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो वह आपकी मेमोरी है। और मुंह से हम लोग बोलते हैं, आवाज बाहर आती है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। इसी प्रकार माउस के माध्यम से कंप्यूटर में हम क्लिक करके अपने इंस्ट्रक्शन को देते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके हम अपने इंस्ट्रक्शन को कमांड के रूप में देते हैं। स्कैनर के माध्यम से कोई फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। और डिजिटल कैमरा भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का।
डिजिटल कैमरा के माध्यम से हम कोई फोटो खींच के उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। यानी वे सभी डिवाइसेस जिनके माध्यम से कोई डेटा सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इनपुट कराया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इसी के साथ हम लोग आगे चर्चा करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर का डेटा हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर से बाहर आता है, आउट होता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि। यानी कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, कोई सूचना है, उसको आप देखते हैं तो मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं, यानी सीपीयू से वह डेटा मॉनिटर के माध्यम से बाहर आता है, तो वह आपका आउटपुट डिवाइस है। उसमें आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन प्रिंटर के माध्यम से छापते हैं, वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। जब आप सिस्टम में देखते हैं तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और जब आप उसको प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं तो वह हार्ड कॉपी कहलाता है। हार्ड कॉपी में प्रिंट होने के बाद बदलाव असंभव है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। माइक से हम बोलते हैं, आवाज हमारी कंप्यूटर के अंदर जाती है तो माइक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर से वही आवाज बाहर सुनाई देती है तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से कागज छापते हैं तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आवाज बाहर आती है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर्स क्या होता है? प्लॉटर्स के माध्यम से बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, बिल्डिंग के साइज के बैनर प्रिंट करते हैं, साइन बोर्ड प्रिंट करते हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन से हम गाने सुनते हैं, यह भी आपका आउटपुट डिवाइस है। यहीं पर हम लोग एक ऐसी डिवाइस की चर्चा करते हैं जो आपका इनपुट आउटपुट दोनों है। टच स्क्रीन में हम टच करते हैं, इंस्ट्रक्शन जाता है, तभी उसके फंक्शन काम करते हैं और हमको दिखाई भी देते हैं कि कौन से फंक्शन काम कर रहे हैं, इसलिए वह आउटपुट का भी काम करता है। टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। इस क्लास के सारे नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।